Hello students, I welcome you all once again to my channel Life's Calculations. As already started, this is my series on the quick revision of the chapters from class 10th Concise Mathematics Selena publication book for the board exams to be conducted in 2021. Okay, so my today's topic is chapter number 5 quadratic equations, right? This chapter would fetch you 4 to 7 marks in your board exams. It is very much easy and very much compulsory chapter. Okay, so by spending, I would say 1 hour only. Okay, 1 hour only इस चैप्टर के लिए sufficient है, right? So you need to see very carefully which part to be done, which part to be left, so that important things you finish in 1 hour only. That will be more than sufficient for the preparation of this chapter for the board exams, right? So first of all, we should know the meaning of the standard form of quadratic equation. It is of the form ax square plus bx plus c equal to 0, where a, b, c are all real numbers and a is non-zero. See, if a becomes a 0 here, okay, so the first term will go. और अगर एक्स स्क्वायर पावर की पहली टर्म ही चली गई, where the power of the variable is 2, then there is no meaning of the quadratic equation. Quadratic means that the highest power of the variable is 2. So a has to be non-zero. Rest b and c are simple real numbers which can be 0 also. तो एक स्क्वायर की जो टर्म है दैट इज कंपल्सरी टू बी देयर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फॉर एग्जाम्पल 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म. रिमेंबर ऑलवेज, सबसे पहले स्क्वायर की टर्म, फिर एक वेरिएबल की टर्म जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, देन द कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0 इज द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आपको कोई भी इक्वेशन सॉल्व करनी है, ऑलवेज पुट योर गिवन इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, देन ओनली यू शुड स्टार्ट सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इसमें है डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट क्या है? इट इज द एक्सप्रेशन बी स्क्वेयर माइनस 4ac, राइट, एंड इट इज डिनोटेड बाय द लेटर कैपिटल डी. ए नॉन जीरो होगा, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी ए सी ऑल आर द रियल नंबर्स विच वी विल पुट इन दिस एक्सप्रेशन एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट. उसके बाद कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं, एडिफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन प्योर quadratic equation. Pure कब होगी quadratic equation? When it's it contains only the square term. Okay, if the quadratic equation contains only the square of the unknown, it is called the pure quadratic equation, like x square is equal to 4. There is one advected quadratic equation also. Okay, it is having only two terms, one square term and one first power term, है ना. इसमें जो होगा कांस्टेंट टर्म विल बी मिसिंग. अदरवाइज एडिफेक्टेड का मीनिंग क्या है? हैविंग डिफरेंट पावर्स ऑफ द वेरिएबल इन इट्स वेरियस टर्म्स. तो देखो, हैविंग डिफरेंट पावर्स, यहाँ पे पावर 2 है वेरिएबल की, यहाँ पे पावर 1 है. हेयर ऑल्सो पावर इज 2, हेयर ऑल्सो पावर 1. इसमें कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, स्टिल इट इज क्वाड्रेटिक. नाउ इफ वी स्टार्ट विद एक्सरसाइज 5a, आई वुड से एक्सरसाइज 5a के ऊपर यू सिंपली स्पेंड 15 मिनट्स. 15 minutes में just go through solve 1 or 2 parts of this question. Which of the following are quadratic? इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है पहले. फर्स्ट ऑफ ऑल इनको सॉल्व करना है, नॉट ओनली बाय सीइंग. ओके, इनको पहले सॉल्व करना है प्रॉपरली. पार्ट नंबर 1 to 6 में से यू कैन सिंपली सॉल्व. बड़े से पार्ट हो, पार्ट नंबर 6 सॉल्व कर सकते हो, पार्ट नंबर 3 सॉल्व कर सकते हो, एंड चेक फाइनल आंसर जिसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा दैट विल बी योर क्वाड्रेटिक, अदरवाइज नॉट. ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इज x इक्वल टू 5 इज सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन. सिंपली पुट x इक्वल टू 5 एवरीवेयर, एंड इफ द सोल्यूशन इज ट्रू, इक्वेशन इज ट्रू, मीन्स राइट हैंड साइड बिकम्स इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, इट इज द सोल्यूशन, अदरवाइज नॉट. 2/3 एंड 1 आर द सोल्यूशंस ऑफ इक्वेशन. दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n. आपको सिंपली एक बार x को 2/3 पुट करना है, दूसरी बार x इक्वल टू 1 पुट करना है. वाई? बिकॉज ये दिया हुआ है कि ये दोनों उसके सोल्यूशंस हैं. सोल्यूशन का मतलब है x की जगह ये वैल्यू फिट आएगी, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा सब कुछ. तो एक इक्वेशन x इक्वल टू 2/3 पुट करके मिलेगी, दूसरी इक्वेशन x इक्वल टू 1 पुट करके मिलेगी. आपको दोनों अननोन्स की वैल्यूज में से m और n की फाइंड आउट करनी है. टू एग्जामिन द नेचर ऑफ रूट्स अगला हमारे पास है. तो पहले तो पता होना चाहिए कि रूट्स हैं क्या. ठीक है. रूट्स या हम जीरोज जिसको बोलते हैं, व्हाट आर दोज? एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिव्स 2 वैल्यूज ऑफ अननोन्स.
ठीक है, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बाद जो जो दो वैल्यूज़ आती हैं x की या y की, वो उसको हम रूट्स बोला जाता है। वो रूट वापस अगर पुट कर दी जाए, जैसे इस क्वेश्चन में था, अगर वापस पुट कर दी जाए देन द इक्वेशन बिकम्स ट्रू। दैट इज़ वाई वी से x इक्वल टू 2/3 इज द सोल्यूशन। हम ये भी बोल सकते हैं x इक्वल टू 2/3 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, और फिर ये देख लेना फटाफट से कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होगी। विदाउट सॉल्विंग अगर हमने बताना है कि इसके रूट्स रियल होंगे या अनरियल होंगे, व्हेन d इज इक्वल टू 0 रूट्स आर रियल एंड इक्वल, व्हेन d इज ग्रेटर देन 0 रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वाला जो केस है, मतलब सिंपली आपने ये रखना है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 अगर d की वैल्यू आती है देन द रूट्स विल बी रियल, तो वो दोनों केस में होंगे। ठीक है, अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो इक्वल होंगे और ग्रेटर देन 0 आ जाए तो अनइक्वल होंगे, सिंपल। और ये टोटली डिफरेंस केस है व्हेन d इज़ लेस देन 0, ये टोटली डिफरेंट केस है। इसमें रूट्स आएंगे नहीं आएंगे बट नॉट रियल, इमेजिनरी टाइप, इमेजिनरी टाइप कहीं ऐसा आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ माइनस नंबर। ठीक है, तो ये इमेजिनरी, तो दो ही केसेस हमारे पास रियल के बनते हैं व्हेन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसकी जो एप्लीकेशन है दैट यू विल गेट इन एक्सरसाइज 5B। ठीक है, एक्सरसाइज 5B को आई वुड से अनदर 15 मिनट्स या 10 मिनट्स, विद इन 10 to 15 आप ये कम से कम इसके 2 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फाइंड, और इस टाइप का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। व्हेन ही इज ऑलरेडी सेइंग इक्वल रूट्स है तो फटाफट कंडीशन लगानी है, कौन सी, इक्वल के केस में d इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें से ये a पार्ट हो गया, ये आपके पास b पार्ट हो गया और ये आपका c बन गया। एक्स स्क्वायर छोड़ लिया, इधर एक्स छोड़ लिया हमने। ठीक है, a b c की वैल्यू फटाफट से d इक्वल टू 0 में पुट करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac में, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ m। नॉट टू स्पेंड मोर देन 3 मिनट्स ऑन सच क्वेश्चंस, राइट। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार एक सिंपल, एक बिलो एवरेज बच्चे के लिए ज़रूर ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है, क्योंकि ही विल श्योरली, एवरीबडी ऑफ यू विल बी एबल टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। अब विदाउट सॉल्विंग कमेंट अपॉन द नेचर, तो उसके लिए बता दिया d लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 केसेस में फटाफट से आंसर, 3 लाइन का आंसर बनता जाएगा ये। उसके बाद हैज़ इक्वल रूट्स में एक अननोन है, यहाँ पे p, यहाँ पे एक अननोन है, और इस क्वेश्चन में भी हमारे पास एक ही अननोन है। ठीक है, तो ये ज़रूर कर लेने हैं आपने। उसके बाद हमारे पास बारी आ जाती है एक्सरसाइज 5C की। आई वुड से another 20 minutes you should surely spend on exercise 5C, क्योंकि this is based upon the factorization or solving, not factorization but solving the quadratic equation by factorization method। ओके, तो स्टार्टिंग से एक दो क्वेश्चन करके, फैक्टराइजेशन इज नॉट न्यू थिंग, आप 8th 7th 8th क्लास ऑनवर्ड्स आप फैक्टराइजेशन करते आ रहे हैं। ओके, सो इसमें से सिलेक्ट 1 to 15 में से सिलेक्ट 2 क्वेश्चंस, बड़े से क्वेश्चन सेलेक्ट करके आप फटाफट से उस चीज़ को यू कैन सिंपली गेट द थिंग्स ऑन योर टिप्स। ओके, उसके बाद एक आधा क्वेश्चन आप इस टाइप में सॉल्व कर दो। आप 17 to 20 में से एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, वेयर यू विल बी आस्क्ड टू गेट द LCM एंड देन फॉर्म द क्वाड्रेटिक, और उसके बाद उसको सॉल्व करना है, राइट। देन आई वुड सजेस्ट क्वेश्चन नंबर 23 अप टू 30 तक, 23 से 30 तक श्योरली आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए ऐसे वाले। विदाउट सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस फाइंड वेदर x इक्वल टू 2/3 इज अ सोल्यूशन और नॉट। ओके, डिटर्मिन वेदर दिस इज a रूट और नॉट। ओके, और इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज़ 1 रूट एज x इक्वल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड द अदर रूट। इसको तो आप इंपॉर्टेंट रखो, 30th क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट कंटेन्स 1 or 2 क्वेश्चन ऑफ दिस काइंड, कवर कर जाता है बहुत ज़्यादा पार्ट को हमारे, राइट बच्चे। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्यूशन बाय यूजिंग फार्मूला। ठीक है, ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है पहले तो आता सबको होता है, लेकिन कभी कभी मिस्टेक्स के चांसेस हैं। 2a की जगह कभी बच्चे a लिख देते हैं, -b की जगह वो +b लिख देते हैं। ठीक है, बाकी सब ये सब सबका ठीक होता है। सो मेक श्योर पहले आपको अच्छे से ये लर्न हो, इसको कम से कम भी 5 बार लिख के देखो कॉपी पे, दैट दिस इज ट्रू, क्योंकि सिर्फ वैल्यूज ही पुट करनी है हमें, सिर्फ ABC की इस इक्वेशन में से वैल्यूज पुट करनी है, नथिंग मोर। ओके, जहाँ पे फैक्टराइजेशन काम ना करे, फटाफट से विदाउट स्पेंडिंग मोर देन 30 मिनट्स आप क्या कर सकते हो, यू कैन सिंपली स्टार्ट यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला और जल्दी से आप वैल्यूज अपनी निकाल सकते। नाउ फ्रॉम एक्सरसाइज 5D बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 को टच ना भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि
ये सारा पार्ट आगे कवर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 2 3 में से ज़रूर करना है, बहुत बार क्वेश्चन आता है। इसमें बोला है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग फॉर एक्स एंड राइट योर आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। रिमेंबर ऑलवेज करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस लिखना हो तो हमेशा 2 प्लेसेस निकालो आंसर में एंड राउंड ऑफ दैट आंसर टू गेट 1 डेसिमल प्लेस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में फिर से बोला है सॉल्व फॉर एक्स एंड राइट योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। देखो 2017 में, 17 में, 13 में, और इसके जो अगला हमारा जो हैं बहुत सारे क्वेश्चन 8 to जो 11 दे रखा है इस एक्सरसाइज में, वो भी हमारे पास 2006 में, 12 में, 14 में, 16 में। ऐसे क्वेश्चन नेवर टू मिस, ओके, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आए होते हैं। जब हमें उसने बोला है करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो हमेशा 3 डेसिमल प्लेस फाइंड आउट करो एंड राउंड ऑफ। और सिर्फ कन्फ्यूजन बच्चों में क्रिएट कहाँ होती है? व्हेन दे आर गेटिंग द आंसर इन डेसिमल। वही पॉइंट होता है व्हेन द एग्जामिनर गेट्स द चांस टू कट योर मार्क्स और डिडक्ट योर मार्क्स। इसीलिए स्पेशली ये क्वेश्चन दिए जाते हैं। बच्चों को इजी लगते हैं, दे स्टार्ट इन अ हरी, बट दे मैनी ऑफ देम आर नॉट एबल टू कंप्लीट द आंसर बिकॉज ऑफ दिस डेसिमल पार्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। लगती नहीं है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें इनको कुछ रिप्लेसमेंट करके, सब्सटीट्यूशन करके इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इसमें से बच्चे डोंट मिस, और एटलीस्ट 1 पार्ट यू सॉल्व फ्रॉम हियर, 1 पार्ट इसमें से ज़रूर सॉल्व करना है। उसके बाद मार्क दिस 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। कभी कभी बच्चे 2 डेसिमल प्लेस आया होता है, कभी कभी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आई होती हैं। बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर आपको भी नहीं समझ आता तो प्लीज़ टेल मी, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। लेकिन 8 और 9, 8th क्वेश्चन तो बिल्कुल सेकंड और थर्ड जैसा है। सिग्निफिकेंट फिगर आंसर में क्या होती हैं वो ज़रूर करना है आपने। इसमें से एक क्वेश्चन आप कर सकते हो, और ये भी सिग्निफिकेंट फिगर वाला देखो 12 में, 14 में, 16 में, 1 या 2 साल के बाद ज़रूर ऐसी चीज़ें रिपीट होती हैं, डोंट मिस दैट। एक्सरसाइज 5E जो आपकी है मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस हैं, इसमें से ज़्यादा नहीं करना आपने। क्वेश्चन नंबर 8 वो जो सॉल्व है, सॉल्व पार्ट है, और ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ज़रूर देख लेना है, ठीक है। ऐसे ही आपके पास जो है आगे जाकर के क्वेश्चन नंबर 10 में क्या डिफरेंट चीज़ आपको पुट करनी है वो देख लेना, क्वेश्चन नंबर 11 में। ओके, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन फंस जाता है, अदरवाइज ज़्यादा चांसेस नहीं होते हैं। लेकिन जस्ट गो थ्रू 5 to 10 मिनट्स आपने इस एक्सरसाइज के ऊपर लगा लेने हैं, जस्ट टू गो थ्रू, क्योंकि आप सोल्यूशन तो कर चुके हो अभी तक, एवरीथिंग यू हैव डन। तो जैसे ये 19th क्वेश्चन है, 2010 का क्वेश्चन है, 20th जो है 2012 का है, लेकिन नथिंग न्यू। ये सारा आपकी 5C और 5D एक्सरसाइज का काम है, नथिंग न्यू फ्रॉम हियर। ओके, सो स्टूडेंट्स आई वुड सजेस्ट नॉट टू स्पेंड मोर देन 1 hour ऑन दिस टॉपिक, ओके, एंड मेक श्योर 1 hour में आप इसका सारा रिविजन कंप्लीट करो, राइट, and surely you will be able to get full marks in this chapter. चैप्टर छोड़ना नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग और वेरी इजी टॉपिक है। ओके, सो इट विल श्योरली फेच यू 4 to 7 मार्क्स इन योर एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मेरे ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर 3 या 4 वीडियोज़ ऑलरेडी रनिंग हैं इस चैनल के ऊपर, लिंक मैं आपको ज़रूर डिस्क्रिप्शन में डालूंगी। इफ़ यू हैव मिस्ड प्लीज़ सी, उसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है ईच एंड एवरीथिंग। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने चैनल को पहली बार देख रहे हो ज़रूर सब्सक्राइब करो, लाइक भी करो, सो दैट फॉर न्यू वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहूं, और ऐसे ही हम फटाफट से रिवीजन करें एंड यू आर एबल टू गेट गुड मार्क्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।